श्री कृष्ण। आज हम देखेंगे कि गीता के माध्यम से हम कैसे अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं, कैसे गुस्से को कम कर सकते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करना। क्योंकि जब गुस्सा आता है तब कुछ नहीं समझ में आता है और सिर्फ बस गुस्सा आता है ना। हम गुस्सा करते हैं, बहुत कुछ होता है, कैसे रिएक्ट करते हैं वो नहीं पता। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हम अलग ही रहते हैं, जो हम होते हैं वो हम नहीं रहते और कुछ और होते हैं। और गीता से कैसे गीता से, क्योंकि गीता तो बहुत पुराना है, 5400 साल पुराना गीता। वो भी कृष्ण भगवान ने बोला था अर्जुन को, वो भी रणभूमि में कहा था। तो ऐसा क्या है उस श्लोका में कि है ना, उससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे गुस्से को हम काबू में कर सकें, कि ना कि गुस्सा हमें काबू में करे। गुस्सा क्या करता है, एक मनुष्य को अपने काबू में कर लेता है ना, इस शरीर को। तो हम कैसे इस गुस्से को काबू में करें, तो ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने चैप्टर 2 श्लोका 62 और 63 में। तो बड़े आश्चर्य की बात है ना कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं पे होता नहीं है ना। कोई भी दूसरे उपनिषद ले लो या कोई भी चालीसा ले लो, कोई भी भजन ले लो, कोई भी आरती ले लो, वैसा कहीं भी कोई नहीं बोलता है कि ना आप इसके ज़रिए अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। पर गीता के ज़रिए हम बहुत कुछ अपने जीवन के हर समस्या का हल उसमें है ना। तो गीता बोलते हैं कि जवाब है, आपके हर सवालों का जवाब है गीता। बस उसको खोल के पढ़ने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो आपके हर सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाते हैं। तो एक तो है कि गीता का हर एक श्लोका महामंत्र है ना। सब इसमें 700 श्लोका है, 700 के 700 श्लोका है ना, एक से बढ़ के एक है। इनसे परम कोई और नहीं, कोई और दूसरे श्लोका नहीं, कोई और उपनिषद नहीं, कोई वेदा नहीं। तो ये क्या है, सारे 700 श्लोका सब सारे के सारे पॉजिटिव एनर्जी है ना, इसमें शुद्ध ऊर्जा है। तो आप जितना इसका उच्चारण करते हैं, आप यूनिवर्स को उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी भेजते हैं। तो क्या है रूल यूनिवर्स का, जो आप देंगे आपको वापस आएगा। तो आप यूनिवर्स को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वापस से पॉजिटिविटी भेज रहा है ना। आप चैंटिंग करते हैं जब गीता के श्लोका की, पॉजिटिव ऑरा दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, है ना, पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो आप उच्चारण करते तो कहाँ जाती है आपकी आवाज़, आपकी आवाज़ यूनिवर्स में जाती है, तो वापस आपको वही मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि गीता का श्लोका के बार बार ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण करिए। संस्कृत श्लोका की हिंदी में जो बोलते हैं वो तो हम समझ रहे हैं कि संस्कृत में क्या लिखा है। संस्कृत में क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान जी के वचन हैं। तो जब भगवान के वचन हम बोलेंगे तो हमको और पॉजिटिविटी मिलती रहती है। तो क्या होता है, एक तरीका है कि जब गुस्सा आए तुरंत आपको पता चल जाता है आपको गुस्सा आया है, थोड़ा उस गुस्से को काबू में करके गीता खोलिए और वो श्लोका के उच्चारण करते जाइए, गुस्से में ही करते जाइए, कोई बात नहीं। क्या होगा, आप पॉजिटिविटी भेज रहे हो यूनिवर्स में, यूनिवर्स वापस आपको पॉजिटिविटी भेज रहा है। आप 10 बार भी नहीं पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपका गुस्सा गायब हो गया, आप में वो गुस्सा है ही नहीं। गुस्सा क्या है, एक फीलिंग है ना। गुस्सा क्या, कोई सामने से आके थोड़ी आपको मुक्का मार रहा है कि कुछ कर रहा है, नहीं, आपके अंदर ही है वो एक फीलिंग है ना, जो आपको एकदम गर्म कर देता है। कुछ भी कर सकता है, वो कैसे रिएक्ट करता है नहीं पता, हमेशा अलग तरीके से सामने आता है। तो आप बार बार जब गीता के श्लोका के उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे कि आपका गुस्सा शांत हो गया। आपने वो श्लोका 10 बार भी नहीं पढ़ा और आप सोच में रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कहाँ गया वो गुस्सा। अभी तक तो मुझे गुस्सा था, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर फिर भी मेरा मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया है ना, इंद्रियाएं शांत हो गई हैं।
शरीर शांत हो गया, मेरे अंदर वो शांति धैर्य आ गया। तो ये एक तरीका है कि आप गीता के श्लोका के उच्चारण करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए बार बार। आप 10 बार भी नहीं पढ़ेंगे, आप शांत हो गए। दूसरा तरीका है कि हमको यहाँ पे जड़ बता रहे कृष्ण भगवान जी, हमको जड़ समझा रहे कि गुस्सा आता कैसे होता है ना, कि आप जब समझ जाओ कि गुस्सा आता कैसे, तो आप उस जड़ तक पहुंच के उसको मिटा सकते हैं। बोलते हैं ना, एक रोग का पता चल गया तो उसके जड़ तक पहुंचो तो वो रोग खत्म हो जाएगा। वैसे गुस्सा भी एक रोग ही है। जब हमें पता चल जाएगा कि वो आता कैसे है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश कर सकते हैं, बार बार कोशिश कर सकते हैं कि हम उस जड़ तक पहुंचे, उस जड़ को ख़त्म कर दें ना। क्यों आता है वो, रूट कॉज क्या है, किस लिए आता है वो, जब वो पता चल जाएगा तो फिर गुस्सा भी नहीं आएगा। तो दो तरीके हैं, है ना। एक तो हमको कृष्ण भगवान जी समझाएंगे गीता के माध्यम से, श्लोका के माध्यम से। तो वो संस्कृत में मैं आपको समझा दूंगी हिंदी में कि क्या कहा गया है संस्कृत में। तो दो तरीके से हम अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है ना। आप किसी की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद इसको अपने काबू में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको समझाए, वो भी नहीं। अभी आप समझ जाएंगे, कृष्ण भगवान जी आपको समझा देंगे, फिर आप अपने गुस्से को आराम से काबू में कर सकते हैं। तो दो बहुत ही सरल उपाय है, कुछ नहीं खर्चा करना, कहीं नहीं जाना है, बस गीता की बुक खोलनी है और चैंटिंग करनी है। और जो अब हम सीखेंगे, जब गुस्सा आए तब इस चीज़ को याद करके हमें ही गुस्से को काबू में करना है। तो अभी हम चैंटिंग करते हैं चैप्टर 2 श्लोका 62 और 63 की आंटी चैंटिंग करेंगे। मैं बोलूँ, आप उसके बाद आप रिपीट करिएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। श्लोका 63 क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। थैंक यू। तो भी यहाँ पे हमें कृष्ण भगवान जी समझा रहे कि जड़ क्या है गुस्से का, कैसे आता है, कहाँ से आता है ना। तो यहाँ पे श्लोका 62 में कृष्ण भगवान जी बता रहे कि जो मेन जो होते हैं ना दोषी, जिससे गुस्से आते हैं, वो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, है ना। ये 5 इंद्रियों के वजह से तो हमें गुस्सा आता है। अब ये इंद्रियां क्या करती है, जैसे अभी आप मार्केट चले जाओ, कोई अच्छी सी मिठाई की दुकान में चले गए, इतनी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ मिलती है ना। अब मन करता है कि चलो एक ये भी खा लें, वो भी खा लें। बहुत सुंदर मिठाइयाँ आजकल तो बनने लगी है अलग अलग तरीके की, पर सब खा नहीं सकते। सब खाया तो क्या होगा, गया पेट तो काम से। फिर अब मन चल गया, मन तो चंचल है, मन तो बोलेगा नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। इंद्रियां उसको ना उकसाती रहेगी, देखो वो मिठाई कितनी अच्छी है, वो मिठाई कितनी अच्छी है। दिमाग बोलेगा मत ले मत ले, पेट खराब हो जाएगा, 10 दिन तक बेड पे रहना पड़ेगा, स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा। पर इंद्रियां बहुत ही चंचल होती है, मन को फिर से उकसाती है। मन कैसे भी दिमाग को समझा लेता है, पुटा लेता है
कि चलो एक एक खा लेंगे, रोज एक एक खा लेंगे, ले लेते, 10 वैरायटी है, 10 दिन तक एक एक खा लेंगे। तो क्या हुआ, और फिर भी है ना, आपके आपके साथ आपके घर वाले गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई मीठा वीठा नहीं लेना है, तबीयत थोड़ी बिगाड़नी है, क्यों मीठा लेना है, कोई तो ज़रूरत है नहीं। फिर आपके अंदर वो चाह जाग गई कि मुझे तो खाना है, पर मुझे खरीदने नहीं दे रहे हैं। फिर वो चाह जब पूरी नहीं होती है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो गुस्से में बन जाता है, क्योंकि वो चाह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुझे चाहिए ही, और हमें कोई खरीदने नहीं दे रहा, हम खरीद नहीं पा रहे। तो फिर वो धीरे धीरे गुस्से में हो जाता है, गुस्से में तब्दील हो जाता है कि क्यों नहीं खरीद सकते, मुझे खरीदना है, मुझे खाना है, रोज एक खाएंगे, कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही इंद्रियां काम करती है ना। जैसे अभी कुछ देखना है टीवी में, और परिवार है, कोई बाजू में बैठा है, छोटा बच्चा बैठा है, उसको देखना है अपना कार्टून, और हमारा आ रहा है, हमारा प्रोग्राम आ रहा है। अब टीवी तो एक ही है घर में, क्या करें, और वो टीवी में ही देख सकते हैं। अब बच्चे की पहले सुननी पड़ती है ना, क्योंकि बच्चा है छोटा, वो कैसे समझेगा, हमको ही समझना है, पर अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा है कि देखो मेरा टाइम हो रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, उस बच्चे के लिए मुझे है ना त्याग करना पड़ रहा है। धीरे धीरे गुस्से में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वो चाह हो जाती ना, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाह। तो इंद्रियां, आँखों, तो भी यहाँ पे आँखों ने कमाल कर दिया। आँखों को देखना है, वो मन को बोल रही है, दिमाग बोल रहा है नहीं बच्चे को देखना है, पहले बच्चे को देखने देते हैं, अपना तो क्या है, फिर कभी देख लेंगे, ना देखे तो भी चलता है। पर वो आँखें बोलती नहीं, मुझे देखना है, मुझे देखना है। तो वो होती, ऐसे हमारी पांचों इंद्रियां काम करती हैं, है ना। जैसे मार्केट में गए, कपड़ों की दुकान में, वहाँ कितना सुंदर कपड़ा है, ड्रेस है, पर ज़रूरत है नहीं, क्या करें, मार्केट में तो रोज़ एक नया डिज़ाइन आ जाता है। पर वो जो हमारी जो छूने की चाह होती है, स्किन, वो बार बार सिग्नल भेज रही है मन को, ले 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 ले, बहुत अच्छा है कपड़ा, पहनेंगे बड़ा सुंदर लगेगा। दिमाग बोल रहा है ज़रूरत नहीं है, क्या करोगे, रोज़ एक नया डिज़ाइन आता है, खरीद थोड़ी सकते हर एक डिज़ाइन। पर इंद्रियां तो बड़ी चंचल होती है, बड़ी तेज होती है, जल्दी से काबू में नहीं आती। तो वैसे ये चाह, ये इंद्रियां यहाँ पे हमें, है ना, हमारे दिमाग को काम नहीं करने देती है, मन को इतना ज़्यादा चंचल बना देती है कि मन दिमाग को काबू में कर लेता है। और जब दिमाग हावी हो जाता है तो वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि मन को ये चाहिए था पर हुआ नहीं, तो बस गुस्सा आ गया। और एक होता है कि हमें उम्मीद होती है ना, हमें सबसे उम्मीद होती है, हर चीज़ से उम्मीद होती है। जैसे स्टूडेंट्स को मेरे से उम्मीद होती है, मुझे स्टूडेंट से उम्मीद होती है, हर जगह हमें उम्मीद, हमारी उम्मीदें बनती ही चली जाती हैं। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, तुरंत गुस्सा आता है ना, तुरंत, मैंने ऐसा होना चाहिए था, हुआ नहीं। जैसे रिश्तों में तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती है ना, कि ये हमारा रिश्ता है, ये ऐसा होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हम कहीं जाते हैं, है ना, कि चलो एक बर्थडे पार्टी में ही चले गए, तो हाँ बर्थडे पार्टी में ऐसे ऐसे होना था, पर कुछ हुआ नहीं, मूड ऑफ हो जाता है। घर आते वापस लौटते तब तक तो मूड पूरा अपसेट, अरे पार्टी में गए थे, खुश होके आना चाहिए था, नहीं ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, तो हुआ ही नहीं ऐसा कुछ भी, मज़ा ही नहीं आया। मज़ा कैसे आएगा, आपने इतनी सारी उम्मीदें बांध के गई थी। और जब वही चीज़ आप बिना उम्मीद के जाओ, हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तो बड़े खुश होके लौटेंगे, क्योंकि आपने कुछ उम्मीदें बांधी ही नहीं। पर जब उम्मीदें बांध ली, कुछ हुआ नहीं, तो बड़े अफसोस, बुरे मूड से आए, गुस्से में आए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, कहीं चले जाते किसी दोस्त के यहाँ पे, बड़ी उम्मीद बांध के जाते हैं, बहुत कुछ, हर एक इंसान की अलग ही उम्मीद होती है, और वैसा होता नहीं है, आग बबूले लौटते हैं वापस, कि ऐसा था, मैं तो ऐसे गई वैसे गई, हुआ नहीं कुछ भी। तो ये है जड़ गुस्सा आने की, चाह और उम्मीद। और यहाँ पे इंद्रियों का कमाल होता है, इंद्रियां अपना खेल खेलती है, मन को चंचल करती है, दिमाग तो बड़ा काबू करने की कोशिश करता है, पर मन काबू में आता नहीं है, इंद्रियां अपना खेल खेलती। तो देखिए सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है,
हमारे अंदर ही सब कुछ है, हमारी चाह, हमारी उम्मीद, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हाँ सब कुछ अंदर है। और सब क्या है? सब भावनाएं ही है ना। कोई वस्तु नहीं है, कोई दूसरा जीव भी नहीं है, सब भावना है जिससे हम काबू में नहीं रहते, जिससे गुस्सा आता है। तो किसको बदलना है? सब कुछ हमारे अंदर की भावनाओं को बदलना है ना। तो खुद पे ही ये क्या काम है? करना। हाँ जी, खुद पे ही काम करना। नहीं सुन रहा। खुद खुद पे ही पे ही काम काम करना है। हाँ, खुद पे ही काम करना है। तो तो फिर क्या करना है? इंद्रियों को काबू में करना है ना। जब वो चंचल होती है, इधर उधर भटकती है, तो कहना कुछ नहीं होने वाला है, तुम शांत बैठो, है? वो है इंद्रियों को काबू में करना। वो फिर भी काबू में न आए, गुस्सा आ जाए तो श्लोका चैंटिंग करिए। गुस्सा ना आए और थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे, तब तक खुद को हमको एहसास हो जाता है गुस्सा आ रहा है, तब खुद को समझाइए नहीं करना है। इंद्रियां यहाँ पे खेल रही है, हमें समझना है, क्योंकि हमें कृष्ण भगवान जी ने समझा दिया है ना। फिर भी काम ना करे तो चैंटिंग करिए, चैंटिंग करते रहिए 10 श्लोका ट्राई करिएगा। 10वें श्लोका तक भी आप नहीं पहुंचेंगे, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कहाँ गया, क्योंकि वो भावना ही खत्म हो जाएगी, वो गुस्से वाली भावना कहीं और ही चली जाएगी। तो ये बोला है 62 में कृष्ण भगवान जी ने हमें समझाया है कि गुस्सा कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है ना, उसकी जड़ बता दी हमें। तो हमको क्यों बताया कृष्ण भगवान जी ने ये? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को काबू में करना सीखें, है ना। सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ गिने चुनों को ही समझाते हैं, क्योंकि उनको वो सारे भक्त पसंद है। तो वो चाहते हैं कि भक्त का जीवन थोड़ा और आसानी से निकले, क्योंकि गुस्से से तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, दिन पूरा खराब हो जाता, रिश्ते में भी दरार आ जाती है थोड़ी बहुत, है ना। किसी और पे भी हम गुस्सा उतार देते हैं, माहौल अच्छा नहीं रहता है ना। और एक ही हंसते हुए खुश होके आए तो कितना अच्छा लगता है। कोई भी आपके सामने आता है, हंसता हुआ आए तो अच्छा लगता है, और वही गुस्से में आए तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो गुस्सा जो है वो नेगेटिविटी है, वो उसको देख के किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो बस कृष्ण भगवान जी हम चाहते हैं कि हम इस नेगेटिविटी से ऊपर उठ सके, इसको अपने जीवन से धीरे धीरे करके निकाल दें। एक साथ तो नहीं निकलेगी, क्योंकि आज ही सीखा है, धीरे धीरे उसको जीवन में उतारेंगे, रोज अभ्यास करेंगे, तभी तो जाके हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनकी बात को समझें, जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तकलीफ बच्चे में ना आए, वो समझे कि ये चीज अच्छी नहीं है, नेगेटिविटी, और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं ना, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। क्यों तुम बेवजह इस नेगेटिविटी में फंसना चाहते हो? मत फंसो, है ना। क्यों यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने अपने साथ ये एक उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, तुम इसके साथ कैसे डील कर सकते हो, है ना। प्रॉब्लम्स तो आएगी, लाइफ है, जीवन है, तो बहुत कुछ होएगा, पर हमको उससे डील करना है। वही यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे, सिखा रहे, ताकि तुम समझो, सीखो और उसको अपने जीवन में उतारो। आंटी अब 63 में जाए। अब 63 में कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि जब वो गुस्सा आता है तो होता क्या है, अंदर क्या होता है तुम्हारे शरीर में, है ना, क्या क्या होता है। अभी ये शरीर जो भी काम कर रहा है, कैसे कर रहा है? हमारे दिमाग से ना, दिमाग हमको सिग्नल भेज रहा है कि तुम उठो, बैठो, ये कुछ खाओ, कैसे हाथ पांव कैसे हिलते हैं, कौन उनको बताता है? क्योंकि उनमें तो कुछ है नहीं, पता ही नहीं उनको क्या करना है। तो दिमाग हमें सिग्नल भेजता है ना, जैसे सुबह सुबह उठिए, गीता का पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए। जैसे दिमाग सिग्नल भेजता है, वैसे वैसे ही शरीर काम करता है। तो फिर क्या होता है? गुस्से की वजह से
दिमाग है ना कंफ्यूज हो जाता है ना, वो भ्रमित हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें। तो क्या होता है, बादल कैसे दिखते हैं, बादल एक समान है क्या, बादल एक समान नहीं है ना, ऐसे अलग अलग शेप में होते हैं, उलझे हुए रहते हैं, सही। कोई सफ़ेद होता है, कोई ब्लू होता है, कोई काला होता है ना, सब आपस में उलझे हुए हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई एक के अंदर एक है। वैसी हमारी दिमाग की परिस्थिति हो जाती है, वो पूरा ही है ना आपस में उलझ जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या सिग्नल भेजूं, हाथ को क्या करने को बोलूं, मन को क्या करने को बोलूं, इंद्रियों को क्या करने को बोलूं। वो टोटली उलझ जाता है गुस्से में। गुस्सा जब बहुत हावी हो जाता है तो वो अपने दिमाग को भी काबू में कर लेता है और उसको इतना उलझा देता है कि वो मनुष्य वो खुद का ही नहीं रहता, वो एकदम अलग हो जाता है, क्योंकि दिमाग सिग्नल ही नहीं भेज पाता, वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, समझ ही नहीं पाता है क्या करूं, है ना। उसमें जितनी भी बुद्धि है, जितने भी उसमें ज्ञान है, जितनी भी उसमें है ना याददाश्त है, सब कुछ आपस में इतनी उलझ जाती है। तभी बोलते हैं ना कि गुस्से में तुम खुद ही नहीं रहते हो, तुम कुछ और हो जाते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। तो उसका उसका उसकी वजह है क्योंकि गुस्सा अपने दिमाग को पूरा उलझा देता है। इस वजह से दिमाग सही सिग्नल नहीं भेज पाता है शरीर को, मन को, इंद्रियों को, वाणी को, है ना। तभी तो हम कुछ भी कर देते हैं, हाथ को, पाँव को, कोई कोई गुस्से में मारते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं। तो कैसे होता है, हाथ तोड़ता है ना चीज़ों को, मारते तो हाथ तोड़ता है। अरे कुछ बोलते हैं तो वाणी को गलत सिग्नल भेज देता है। इसलिए वो है ना गुस्से में इंसान खुद ही नहीं रहता, कुछ और ही सामने आता है। तो ये वजह है क्योंकि दिमाग कुछ, गुस्से ने दिमाग को उलझा दिया। अब समझ में आएगा कि अगर हम गुस्से में कुछ बोलें या कुछ करें तो तुरंत समझ आना चाहिए कि गुस्से ने काबू कर लिया है मेरे दिमाग को, मैं नहीं काबू करने दूंगी, मैं काबू करूंगी उस गुस्से को, है ना। फिर क्या होता है, हम उस जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाए तो सब गलत काम ही निकलते हैं, है ना। मुख से सही वाणी नहीं निकलती, हाथ सही काम नहीं करते, पाँव सही जगह चलते नहीं हैं, है ना। आंखें सही देखती नहीं है, कान सही सुनता नहीं है। तभी तो बोलते ना, गुस्से में कुछ भी बोलो, कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर हम गुस्से में और कोई आके हमें समझाए तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, बल्कि और गलत होता चला जाता है। तो उसकी वजह है क्योंकि हमारा दिमाग ही उलझा हुआ है, जितनी हमें बुद्धि है वो खुद ही उलझी हुई है, उसको ही नहीं पता क्या करना है। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसमें समझ ही नहीं रहती है। तो इन सब से क्या होता है, वो मनुष्य का ही, वो मनुष्य का सब कुछ ही गलत राह में चला जाता है, भ्रष्ट होते चला जाता है ना। हम गुस्से में कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आंखें भी कुछ भी देखने से भी समझ नहीं आती चीजें, सुनने से भी समझ में नहीं आती है। तो इसलिए ऐसे रिएक्ट करता है हमारा शरीर, क्योंकि बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई ना, गुस्से ने बुद्धि को काबू में कर लिया, दिमाग को काबू में कर लिया। इसलिए बाकी का सब कुछ काबू में नहीं रहता है और उटपटांग सी चीजें होने लगती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आता है और क्या होता है, क्यों होता है ये सब। तो ये सब क्या हुआ, ये सारा साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, है ना। जब हमको सब ज्ञान आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें सुधार लाएं। रोज थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, एक साथ तो कुछ नहीं हुआ कि आज सीखा और आज का आज ही चमत्कार हो जाए कि अब गुस्सा ही नहीं आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हमें तो इतनी आदत हो रखी है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाएगा, है ना। खाना थोड़ा ठंडा आ गया तो गुस्सा आ गया, नमक थोड़ा कम आया तो गुस्सा आ गया, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई तो गुस्सा आ गया। तो ये सब से हमें ऊपर उठना है,
खाना ठंडा आया तो ठंडा आया, क्या फर्क पड़ता है, खा लो। बस नमक कम हो गया तो अच्छा ही है, नमक कम ही खाना इसकी चाहिए। जरूरत है। तो आप ऐसे उसमें भी अच्छा ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है ना। दिमाग शांत है, इंद्रियां शांत है, आपने इंद्रियों को एकदम डांट पिटा के बैठा दिया है, चुपचाप बैठी रहो बस, दिमाग को काम करने दो। मन उसकी वजह से शांत रहता है, मन फिर जो मिला उसी में खुश। तो ये होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी छोटी चीजों में उनको गुस्सा आ जाता है। आज मैंने बोला था दाल चावल बनना चाहिए, रोटी सब्जी कैसे बन गई, गुस्सा आ गया, हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये सबको हमें इन सब चीजों से परे होना चाहिए ना। वो मैं कहाँ से आया, स्वाभिमान, वो इंद्रिया काम कर रही है उधर, है ना। तुम्हें पता नहीं हम 8 बजे खाना खाते, 8:30 कैसे बज गया। वो सब चीजों से ऊपर उठना है। जो मिला कृष्ण भगवान जी का इसकी जरूरत प्रसाद है, आशीर्वाद है। जो नहीं मिला उनकी इच्छा है, इसलिए हमें नहीं मिला। यही मन में ऐसे ही विचार करके आगे तक जाना है ना। गुस्से को निकाल के बाहर फेंकना है अपने अंदर से। धीरे धीरे रोज चैंटिंग करिए, आप देखेंगे बहुत आप में बदलाव आएगा। जितना चैंटिंग करेंगे कृष्ण भगवान जी आपकी उतनी ही मदद करेंगे कि आप एक अच्छे मनुष्य बने, जो वो चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी चाहते हैं मनुष्य के अंदर से गुस्सा निकल जाए, आए ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो निकलता चला जाएगा। शांत होएंगे, शांत होने से क्या होता है, चीजें साफ दिखने लगती है ना। गुस्से में क्या होता है, सामने रखी चीज भी नहीं मिलती है ना। अभी कोई चीज अगर आप ढूंढ रहे हैं और वो बहुत जरूरी है, ढूंढ रहे हैं, आराम से ढूंढ रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है, अरे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, वो गुस्से में तब्दील हो जाती है, नहीं मिल रही, और वो सामने ही रखी होती है, दिखती नहीं है, क्योंकि गुस्से में दिखती नहीं ना चीजें, सामने रखी चीज भी नहीं दिखती। वही जब आप शांत हो जाते हैं, ठीक है नहीं मिल रही है, ठीक है मैं 1 मिनट बैठती हूँ, थोड़ा शांत होती हूँ, फिर देखेंगे कि वो चीज मिल गई। बहुत आम है ये, तो बहुत ही आम चीज है। तो यही कृष्ण भगवान जी भी समझा रहे हैं कि क्यों गुस्से को काबू में करना है, ताकि आपके सामने जो चीजें हैं साफ दिखे, आपको आपका दिमाग सही तरीके से काम करे और आपको समझ में आए कि जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका क्या करना है ना। कभी जो कोई परेशानी आती है तो उसके लिए गुस्सा नहीं होना है, शांत होके उस परेशानी को समझो, क्यों आई ये परेशानी, कैसे आई और इसका हल क्या है, कैसे हम इस परेशानी से निकल सके, कैसे ये परेशानी हमारे जीवन से निकल सके, उसके लिए शांत रहना पड़ेगा ना। गुस्से में तो कोई भी काम सही नहीं होता है। तो इसलिए तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि गुस्से को निकालो, है ना। क्यों समझा रहे हैं कि कैसे आता है और उसका क्या नतीजा होता है, गुस्से से क्या होता है, ये सब क्यों समझा रहे हैं इतने डिटेल में। क्या जरूरत है भगवान को ये सब बोलने की। वो बोलेंगे चलो तुम मेरा गुणगान करो बस, जो है तुम देखना। पर ऐसा नहीं है ना गीता में। वो तो समझा रहे कि क्या जीवन है, कैसे जीना है, कैसे सब कुछ जीवन है, तो बहुत कुछ आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है। ऐसे नहीं कि तुम परेशान हो जाओ, गुस्से हो जाओ, उटपटांग चीजें करो। तो वही गीता बोलते हैं कि हमारे लिए वो एक राह है ना, कि कैसे उस राह में चलना है। ये जो जीवन मिला है, जीवन एक सफर है, बोलते ना जीवन एक सफर है, तो उस सफर को कैसे पार करना है, अच्छे से, आराम से, सुख शांति से, खुशी खुशी। तो यही है हमारी भगवत गीता, हमारे कृष्ण भगवान, जो हमें हर पल हर घड़ी राह दिखाते हैं, समझाते हैं, और हमें उन्होंने चुन रखा है। एक बात जरूर याद रखना कि उन्होंने हमें चुना है, तो बस यही विचार से खुशी खुशी रहना चाहिए हर पल हर घड़ी, कि वो हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनके अर्जुन हैं, वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, और वो हमारे जीवन की डोर को पकड़ के चल रहे हैं।